इसके बाद मनमाने संबंध कि अरे भैया जिसको जिससे शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा है बनाओ, कोई बात नहीं, विधवा से विवाह करने में क्या आपत्ति है। लोगों ने यही कहना प्रारंभ किया। धीरे धीरे करके ये सारी मर्यादाएं टूटती गई हैं। वर्णाश्रम से भ्रष्ट हुआ व्यक्ति अपने कुल धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। वर्ण संकरता का प्रसार होने लगता है तो कहीं भी यौन संबंध बनाता फिरता है। लेकिन इसमें एक बात का इन्होंने ध्यान रखा, जिन कार्यों को करने के बाद व्यक्ति समाज से बहिष्कृत हो जाता था, उन्हीं कार्यों को पापियों के ही माध्यम से ऐसे प्रायोजित करते रहे कि व्यक्ति सब गलत काम करे लेकिन स्वयं को हिंदू ही कहता रहे, ये ब्रांडिंग बची रहे। ऐसा इन लोगों ने प्रयास किया। तो वर्णाश्रम छोड़ दो, कोई बात नहीं भैया, तुम फिर भी हिंदू रहोगे, यही कहा गया। तो लोगों को लगा अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी सुविधा है कि हम जो मन चाहे सो खा लें, जो मन चाहे सो पी लें, जहां मन चाहे वहां संभोग कर लें, लेकिन हम स्वयं को हिंदू ही कहेंगे। बल्कि ये तो बदलते जमाने के साथ धर्म की समावेशी प्रवृत्ति का एक परिणाम है कि हम सबको अपनाते जा रहे हैं। ये सब कहा गया ना कि भारत तो मतलब वो गंगा जमुनी तहजीब है, और जबकि गंगा भी हमारी और यमुना भी हमारी। तुम्हारी तहजीब यहाँ बीच में कहाँ से घुसी हम नहीं जानते, लेकिन कह दिया गया। और एक लीपापोती की गई। इस्लाम को लेकर अंबेडकर के जो विचार थे और गांधी के जो विचार थे उसमें कोई सामंजस्य नहीं है, लेकिन नेताजी क्या कहेंगे, मैं गांधीवादी हूं, मैं अंबेडकरवादी हूं, और गाली देंगे ब्राह्मणवाद को। और जब ब्राह्मणवाद को गाली देंगे तब कर्मणा ब्राह्मण खड़े होकर ब्राह्मणवाद के समर्थन में अपना स्वर ऊंचा नहीं करेंगे। जब तो यहाँ पर ब्राह्मणवाद से तात्पर्य जन्मना ब्राह्मण से है, और इसी कारण चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आप भारत के दक्षिणी भागों को देख लें, ब्राह्मणों का व्यापक नरसंहार होता आया है। और इसी प्रवृत्ति में आगामी सत्र में भी व्यापक नरसंहार का षड्यंत्र कर रहे हैं, और इन षड्यंत्रकारियों को संरक्षण, सुरक्षा, पैसा सब शासन तंत्र से प्राप्त होता रहा है। उसके बाद जब देखा कि अब ये तो हम तोड़ने में सफल हो रहे हैं धीरे धीरे, तो क्या करें, अब धीरे धीरे समाज को तोड़ा है, परिवार को तोड़ना है, तो एक कानून लेकर आए कि दहेज उत्पीड़न बंद कर दिया जाए। तो दहेज आज भी आप समाज में देखें, जब दहेज उत्पीड़न का कानून कहीं पर लगता है, हाँ इन्होंने हमसे इतना दहेज मांगा और हमने इतना पैसा दिया इनको, तो सजा केवल दहेज लेने वाले को होती है। दहेज देने वाले पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है कि दहेज तुमने जब दिया तो भैया हमारे एक्ट में तो दहेज देना भी अपराध है। तो जिस समय इसने दहेज की मांग की तुमसे, उसी समय तुमने शिकायत क्यों नहीं की जाकर कि देखो ये हमसे दहेज मांग रहा है? तब तो तुमने शिकायत नहीं की, तब तो तुमने दहेज दिया, और दहेज देने के बाद वहां पर तुम्हारी बेटी का भविष्य सुरक्षित होगा, ऐसा तुमने चिंतन किया। तो अगर लेना गलत है कानून की दृष्टि में, तो उसी कानून के अनुसार तो देना भी गलत था। लेकिन यहाँ पर देने वाले को कोई दंड नहीं मिल रहा, लेने वाले को मिल रहा है। और उसमें भी यह चिंतनीय है कि दहेज उत्पीड़न के विरुद्ध कानून लाया क्यों गया था? यह कहकर लाया गया था कि इससे महिलाओं को बल मिलेगा, महिलाओं का जीवन सुरक्षित होगा, उन पर अत्याचार नहीं होंगे। लेकिन ये बताओ, दहेज लेने में सबसे अधिक आगे कौन है? जहां तक हमारा अनुभव रहा है, घर की स्त्रियां ही इधर उधर कानाफूसी करती रहती हैं कि अमुक व्यक्ति की बहू के यहाँ से इतना आया, देखो अमुक को उतना मिला था, अरे तुम्हारे यहाँ इतना ही आया, अरे तुम मायके से यही लेकर आई। पुरुष अधिक ध्यान नहीं देते। अगर 100 स्त्री पुरुषों को देखा जाए तो 20 से 30 पुरुष दहेज प्रथा के समर्थक मिलेंगे और 80 महिलाएं दहेज लेने का समर्थन करेंगी। तो ये दहेज की जो बात है, देखा देखी जिसको स्टेटस सिंबल कहा जाता है, उसके चक्कर में स्त्रियों ने ही बढ़ाया। और स्त्रियों के लिए जो बताया गया कि हम कानून लेकर आ रहे हैं, क्या उसमें जिस परिवार पर ससुराल पर केस होता है, क्या केवल पुरुष ही जेल जाते हैं? नहीं, स्त्रियां भी जेल जाती हैं। इससे आपसी परिवार को तोड़ा गया। दहेज का जो शास्त्रीय प्रारूप है उसमें क्या बात है? कन्या को ससुराल में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, असुविधा न हो, इसके लिए माता पिता अभिभावकों की ओर से दिया गया द्रव्य उपहार या प्रेम पूर्वक इच्छा पूर्वक दामाद बेटी को दिया गया जो उपहार है वो दहेज है, जिस पर उस कन्या का अधिकार होता है और कन्या की सहमति से पति का भी अधिकार होता है। इसमें लड़का या लड़का पक्ष वाला कोई भी व्यक्ति अपने से डिमांड नहीं कर सकता, मांग नहीं कर सकता कि हमको इतना दो। बल्कि प्राचीन ग्रंथों में तो यह भी मिलता है कि कई बार तो विपरीत भी होता था कि तुम इतना धन दोगे तब हम अपनी कन्या तुम्हें देंगे, जिसको एक दोष कहा गया है। नहीं शुल्कदा वयम, जब नागनजीति का प्रकरण देखेंगे श्रीमद् भागवत में, तो भगवान श्री कृष्ण ने सत्या देवी से विवाह के लिए राजा नगनजीत से जब बात की है तो कहा कि हमारे कुल में कन्या के बदले कोई शुल्क देने की व्यवस्था नहीं है, ऐसी कोई परिपाटी नहीं है। तो ये बात भी सनातनी आख्यानों से सिद्ध होती है कि कहीं कहीं ऐसी परंपरा भी थी, लेकिन उसको उत्तम नहीं माना गया है।
शुल्क लेकर कन्या का दान करना भी दोष बताया गया है, उसका पाप लगता है। उसके बाद ये जब हो गया, अब जिस महिला ने कन्या पर जिस महिला ने केस कर दिया, अब वो महिला का क्या होगा? स्पष्ट बात है, पति जेल चला गया या तलाक की स्थिति आ गई तो तलाक को तुमने कानूनी वैधता दे दी। उसके बाद अब वो स्त्री कहाँ जाएगी? अब स्त्री हो या पुरुष हो, एक शरीर की जो वासना होती है, कामेच्छा होती है, काम वासना होती है, उसको बुझाने के लिए वह पति तो रहा नहीं, पत्नी तो रही नहीं। तो ऐसे स्त्री पुरुष इधर उधर संबंधों की संभावनाएं खोजते हैं कि काश हमारा इस स्त्री से संपर्क हो जाए, हमें यहाँ रमण का अवसर मिल जाए। तो ऐसे में अवैध संबंध बढ़ने लगते हैं। अब अवैध संबंध जब बढ़ने लगते हैं तो कानूनी अड़चन आ जाती है, क्योंकि हो सकता है जिसका अवैध संबंध हो वो अविवाहित से हो या पहले से वो विवाहिता हो, विवाहित हो, शादीशुदा हो। तब ऐसे में ये कानून के ठेकेदार फिर आए, उन्होंने कहा ठीक है, हम अवैध संबंध के कानून को ही समाप्त कर देते हैं। अब अवैध संबंध अवैध नहीं माना जाएगा, जहां मन वहां मुंह मारो। तो अवैध संबंध का कानून हटा दिया गया, सीधे सीधे कह दिया गया कि जो भी वयस्क स्त्री पुरुष हैं वो कहीं भी अपनी इच्छा से रमण कर सकते हैं, इसमें कानून हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये उनका स्वातंत्र है। मतलब अघोषित रूप से तुमने सबको वेश्या बना दिया, वेश्यागामी बना दिया। उसके बाद अब रमण होगा तो गर्भ भी ठहरेगा। अब गर्भ ठहरेगा तो क्या होगा? तो कह दिया कि गर्भपात करा लो, क्या दिक्कत है? और गर्भपात कराने में कोई दिक्कत नहीं, गर्भपात का कानून हटा देते हैं। डॉक्टर अगर पूछताछ करे कि भाई तुम अकेले गर्भपात कराने आई हो या सहेली के साथ आई हो या बॉयफ्रेंड के साथ आई हो या जार पुरुष के साथ आई हो, तो पूछताछ भी नहीं कर सकता, पुलिस को भी वहां कोई जांच का अधिकार नहीं, ये उसके निजी स्वातंत्र का विषय हो गया। तो धीरे धीरे करके इसको तोड़ा गया है। पहले वर्ण की मर्यादा हटाओ, कह दो कि वर्ण तो कर्म से होता है, तो जो जैसा कर्म कर रहा है वैसा वर्ण हो गया, विवाह करो। अंतरजातीय विवाह करने के कारण उसको पैसा दिया जा रहा है, ये व्यभिचार के लिए पैसा दिया जा रहा है। हाँ तू वेश्या बनो, हम पैसा देंगे तुमको, क्योंकि अगर तुम वेश्या बनोगी तो कल को हमारा भी कमरा सजाने तुमको ही आना पड़ेगा। ये नेताओं की चाल है, ये न्यायपालिका की चाल है, ये प्रशासन की चाल है, ये इन म्लेच्छों के द्वारा बनाया गया एक कुचक्र है जिसमें सनातनी समाज इस शिकंजे में फंस चुका है। इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। ये जितने कथावाचक बड़े बड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं ना तामझाम लेकर, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। अगर कोई बोल भी रहे हैं तो बहुत ऐसे शब्दावली का प्रयोग करके या ऐसे दबे चुपे भाषा में बोल रहे हैं कि उसका कोई प्रभाव समाज में नहीं दिख रहा। तो गर्भपात का कानून लेकर आ गए कि कोई दिक्कत नहीं, कराओ, कोई बात नहीं। अब इसके बाद बोले कि इसमें अब ऐसा करते हैं, विवाह से बड़ी समस्या हो रही है। विवाह से समस्या क्या हो रही है कि दो परिवार एक हो रहे हैं, फिर संपत्ति का झगड़ा ये हो, और शॉर्टकट करते हैं, इस व्यभिचार को थोड़ा और प्रोत्साहित करते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप लेकर आए ये लोग। म्लेच्छों ने विदेशों में ट्रायल किया और इसको भारत में स्थापित कर दिया। लिव इन रिलेशनशिप, रखैल बन जाओ। अभी किसी लड़की को तुम कह दो अरे तू तो उसकी रखैल है, केस हो जाएगा। वहीं बोलो ओ यू आर इन लिव इन रिलेशनशिप, तो उसको लगेगा कि मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, कितनी आधुनिक हूँ। किसी लड़के को अगर कहो कि तू तो 10 रखैल रखा हुआ है, बुरा मान जाएगा। और कहोगे अच्छा तेरी 3 गर्लफ्रेंड्स हैं, तो लगेगा वाह मेरे अंदर क्या पौरुष है, क्या मेरे अंदर पुरुषार्थ है, क्या मैं एकदम अल्फा मेल हूँ। ये इस भावना से दिखेगा। अब लिव इन रिलेशनशिप का कानून जब आया तो उसके तहत रजिस्ट्रेशन होने लगा कि हाँ मैं इस पुरुष को स्वेच्छा से अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति देती हूँ या हम इस प्रकार से रहेंगे। तो इस प्रकार से विवाह से पूर्व ही अवैध संबंधों को बढ़ावा दिया जाने लगा। और देखो 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले जो बात अधर्म का प्रतिमान थी, 2-3 पीढ़ी जाते जाते धीरे धीरे करके इन बातों को लागू किया गया और ये नॉर्मलाइज कर दिए लोग, एकदम सामान्य इसको बना दिया, सरलीकरण कर दिया इस विषय का। लेकिन अब क्यों लोग इसमें जाएंगे, क्यों अवैध संबंध बनाएंगे? अगर उचित उम्र में विवाह हो जाए तो उसका गृहस्थ संवर जाएगा। तब ये लेकर आए नहीं तुमको जाना पड़ेगा, अगर नहीं जाओगे तो हम भेजेंगे। कैसे? तो इसके लिए ये विवाह की उम्र लेकर आए कि विवाह की उम्र 18 साल लड़की की और 21 साल लड़के की होनी चाहिए। लेकिन ये उम्र जो है क्यों लाई गई कि इससे शारीरिक मानसिक रूप से लोग तैयार होते हैं विवाह करने के लिए, मतलब गर्भाधान किया जा सकता है। लेकिन ऐसा क्या प्रमाण है कि 18 साल और 21 साल से पहले जिनका विवाह होता है उनका कैरियर समाप्त हो जाता है, उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती है। जबकि भारत जब सोने की चिड़िया के रूप में, विश्वगुरु के रूप में प्रकाशित था, जैसा तुम ही लोग बताते हो, उस समय तो ऐसी कोई बात थी नहीं।
तो 18 साल 21 साल अगर तुमने बहुत वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण करके ये कानून लाया था कि नहीं ये बिल्कुल सही एकदम परफेक्ट उम्र है, परफेक्ट एज है, एकदम सटीक या एकदम व्यवस्थित बात है, तो ऐसा क्या हुआ कि तुमको फिर उसको बढ़ा के 21 साल करना पड़ा, 18 को फिर बढ़ा के 21 करना पड़ा? ऐसा क्या हो गया इन 2 पीढ़ियों में स्त्रियों के शरीर में कि 18 साल में वो गर्भधारण करेगी तो गलत हो जाएगा, 21 साल में करेगी तब सही रहेगा? और यौन भावनाएं तो जीवन में 12, 13, 14 वर्ष जाते जाते प्रकाशित होने लग जाती हैं। और इस स्थिति में अगर तुम उसको विवाह नहीं करने दोगे, लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो, गर्भपात करा सकते हो, लेकिन विवाह नहीं कर सकते। विवाह कर लोगे तो जेल चले जाओगे। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि ठीक है विवाह हम कर लेते हैं, विवाह एक संस्कार है, संपादित कर लेते हैं, गर्भाधान हम 25-30 वर्ष में इच्छानुसार करेंगे, तो भी ये राजी नहीं होंगे। तो इन्होंने पूरे के पूरे धार्मिक संस्कार को अपने कब्जे में कर लिया। इनका ये कहना है कि संविधान तुम्हें धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है। सबसे बड़ा दोगला तो ये संविधान है। संविधान को बनाने वाला, संविधान लिखने वाला, संविधान को लागू कराने वाला और संविधान को मानने वाला, ये सारे लोग परम मूर्ख हैं। संविधान से सड़ी व्यवस्था कुछ है ही नहीं भारत में। और जब तक ये संविधान रहेगा भारत लंगड़ा ही रहेगा। भारत कभी अपनी गति को नहीं प्राप्त कर सकता है।